जल पिला। क्या कर रही हो? मुझे पढ़ना है। जो ही का मुझे पढ़ना है, दौड़ जाती थी लैंप जला। अल्लाह के रखती थी नात, थोड़ी विलम्ब हुई, क्षमा की। तो उनकी साथी सहेली करी पगली, वो तो पागल है, उनको नहीं सूझता है कि दिन के 12 बज रहे। ऐसी प्रचंड धूप में वो बोला पढ़ना है तो तू लैंप जला, पागल कहीं सूझता नहीं। एक नाथ जी महाराज की पत्नी कहती, सखी क्या बताऊं, मैं तो सहयोगिनी हूं ना। जो ही कहता मुझे पढ़ना है तो मुझे लगता दिन अंधकार में हो गया, तो इसलिए मैं लैंप जला देते। एक नाथ जी महाराज धन्य हो परमात्मा, ऐसी सुंदर स्त्री को सबके घर में भेजे। यहाँ तो कहेंगे पल्ली में चल वो सत्संग में, हाँ तू तो बाबा का नाम सुन लो, चला सत्संग में, कहाँ खा मंदिरा आए, चला वहाँ आए, वहाँ तोरा कुछ सुझे आचार्य को बकरी जमाना जो घर में देख पति का दी द्वारा पति टांग खींचने वाली उधर बकरी चराने वाली। लेकिन एक नाथ जी महाराज की पत्नी बिल्कुल अनुकूल, वो कहते धन्य हो परमात्मा, ऐसी सुंदर स्त्री को सबके घर में भेजे, हर एक काम में साथ दे, बैठ कर ध्यान भजन करते। नरसिंह मेहता बड़े संस्कारी, शादी हुई उनकी जबरदस्ती। यही तो है संसार में, नहीं कहीं फंसेगा, देखिएगा को कैसे कीचड़ में फंसा। शादी से बढ़कर कोई न है। रहीम तो यहाँ तक कहा जाए, रहीमा ने ब्याह दी है, सकहु बोले वो बचाए, नहीं तो पान बैली देख है ढोल बजा बजाए, नहीं तो पान बांधेगा पीठ पर। जिनका शादी हो गया देखेगा ना, जिनका नहीं हुआ दिन भर बढ़िया देगा, हमरो साथ बन जाए। कहिए बुढ़ापा में के देता खाए, देख लीजिएगा तमाशा। अब बाप यहाँ भूखा मर रहा है, बेटा को दो दे नहीं रहा है, अब दूसरे को उपदेश कर रहा, बुढ़ापा में के देता। कहीं कन्या मर गए पहले तो तब के देता, बताओ। तो व्याधि में जा रहा था नेपाल सत्संग कर, रोड छोटा, तब तक एक लड़का ब्याह वाला लड़का आ गया, आगे खड़ा हो गया। आजकल का नौजवान देखते हैं तो डांस कर रहा था लड़का, तो कुछ आदमी उसमें जानता था, बुजुर्ग आदमी तो देखा, तो आया मेरे पास कि बाबा आपको जाना है रानी बिराटना, क्योंकि जानता है वो हम लोग सब सुबह में हम भी आएंगे। अब ये शादी ऐसे में जा रहा, बाबा बगल से निकाल कहना निकाल, चूंकि यहाँ महाराज दे दिया वोल्टेज थोड़ा बाबा मानेगा नहीं, नाचे। तो अब वो लोग हटा करके गाड़ी बगल से निकाल, तो देखे वो रथ के आगे में 10-20 का लड़का नाच रहा, डांस कर रहा। थोड़ा और आगे बढ़ी गाड़ी, तो देखे जितना संख्या में लड़का उससे ज्यादा संख्या में लड़की नाच रही। आजकल लड़कियों ने दम मारने वाली, लड़का पहनेगा जींस पैंट तो हम पहनेंगे प्रिंस। पर्दा सिस्टम तो हिंदू में गया है ना, तो लड़की सब नाच। फिर जब आगे बढ़ी, मत पूछिए महाराज, 80 वर्ष की बुढ़िया उछल करके नाच रही थी। हमको लगा बुढ़िया कौन वोल्टेज मिल गया, 80 वर्ष की बुढ़िया उछल रही थी। अब यही सोचने लगा, सोच कोई होगी जा रहे हो छोरबा को कीचड़ में फंसाने के, खुशी है वो बात है, घुसा के कीचड़।
तो ऐसे लाती है, पाहन बई देते हैं, ढोल बजा बजा नाच नाच करके छोर बाबा पीठ पर लात दिया बोल्डर। अब दीवान पर ढोते हो तुम, अम्मा बाप के नारा देखने तमाम ढोते रहो। अभी क्या हुआ है, कहीं 5 को बेटी हो गया तब देखेगा तमाशा, तब क्या होगा सब देखेगा। मस्ती आता है, खुजलियों नोचने में बढ़िया लगता है, जिनको हुआ होगा उनको पता होगा कितना बढ़िया आराम से नोच रहा, दे नोच रहा। और नोचना जब खत्म होता तब देखिएगा लहर उठता है, तब हरे बाप हरे माई, तब न पता चलता। तो थोड़ी सी मजा जिंदगी का सजा मिल गया। नरसिंह मेहता को भी ऐसे उनके माँ बाप जबरदस्ती शादी करवा, लड़की आई घर, वो लड़का भाग के चला गया मंदिर। अब मंदिर में रो रहा है, हे परमात्मा आए थे भजन करने, क्या हो गया, अब जिंदगी हम इसी को ढूंढने में लगे। हे भगवान क्या करेंगे। थोड़ी देर के बाद पता चला कि लड़की के पेट में दर्द हुआ, लड़की मर गई। लोग दौड़ते गया मंदिर खोजने, रे पागल यहाँ तुम क्या कर रहा, तुम्हारी पत्नी मर गई। कहाँ, अच्छा हुआ पीठ के बोझ उतार, अब फ्री भजन। अब देख लीजिए कैसे उपयोग। यहाँ 80 वर्ष का बोबा बैठा है, 75 वर्ष की बुढ़िया कहीं मर जाए तब देखिए बुढ़वा का रोना धोना। हाय तू मर हम ना रहा पर आना गुदरी के कपा पगलवा गुदरी के कपा दूंगा। अरे वो तो सौभाग्यशाली थी, पुण्यवती थी, सोची होगी कि जिस अवस्था में भजन करता मैं आ गई, तो मेरे ही पीछे रह बुढ़ापा है, अब नरक जाएगा, मैं ही साथ छोड़ देते हूँ, फ्री समय होगा भजन करेंगे। देख लीजिए वो छोड़ के भजन करने के लिए आई बुढ़वा कपाट ढूंढा, गुदरी के लिए, गुदरी के कपाट ढूंढा, भेंट करके भजन नहीं करेगा, उसी गुदरी के कपाट ढूंढेगा, भजन करे। धरती है वही कहते हैं, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बन सकता, ठोकर खाए बिना सही इंसान नहीं बन सकता। अरे शिल्पी के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तो सदगुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता। साधारण पत्थर है, फेंका हुआ है, वही कलाकार के हाथ में जाता, देखे उसको गढ़ता है, मूर्ति बना देता है, लाखों की कीमत हो जाता है, मंदिर में बैठा दिया, प्राण त्याग कर दिया। अब देखिए लाखों लोग उनका पूजा कर रहे, भूल गए ये रोड वाला पत्थर है, कितना लाख खाता होगा, कलाकार ने उनको क्या क्या देख मिट्टी है महाराज, कितना लोग मल विसर्जन करते हैं, अब वही मिट्टी कलाकार के हाथ में जाता है। देख लीजिए मिट्टी को क्या करते हैं, मूर्ति बना लेते हैं, रंग बिरंग से सजा देते हैं और ढेर सारा पैसा लेकर को बेच देते हैं। भूल गए खेत वाला मिट्टी है, कौन सजाया, कलाकार ने। सतगुरु पशु मानस करे, मानस से सिद्ध सोय, धातु सिद्ध के देवता, देव निरंजन हो। सतगुरु क्या कहते हैं, पशु तुल्य आदमी को मनुष्य बनाना। पहले ये ज्ञान का आधार देते हैं, फिर उसका सुधार करते हैं, बाद
में उसको उद्धार कर देते हैं। ये काम संत का होता है, संत का। तो संत महात्मा को महान बना देते, आधार दिया, सुधार किया, उद्धार किया। ये संत का काम। भगवान का काम नहीं आधार नहीं सुधार, सीधे होगा संहार, 3 इंच छोटा। ये भगवान का काम है ना। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, बहुत शरीर धारण करके और उस राक्षस का सत्यानाश कर देते। भगवान करते, भगवान सुधार नहीं करते हैं, संहार करते हैं। और संत सुधार करते हैं। अंगुली माल का सुधार कर दिया, रत्ना का काका का सुधार कर दिया। जब ऐसे गिनती वाले का उद्धार हुआ तो हम लोग तो साधारण, हम जाएंगे संत के शरण में, हम लोग का उद्धार नहीं होगा। संत शरण जो पड़ा ताई का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बेरा चवा। संत के शरण में जाएंगे तभी कल्याण हो सकता है। और कोई जगह नहीं है जहां जाकर कल्याण होगा। एक महात्मा जी चले जा रहे, रास्ते में लेकिन नदी, महात्मा अपने शिष्य कहते बेटा हम बहुत दूर जाना, एक काम करो, इस नदी में स्नान कर लो, ध्यान करो, जलपान करो, निश्चित हो चले। शिष्यगण झोला कमंडल रखे, महात्मा कहते बेटा जल्दी करो, मुहूर्त बीतने जा रहा है। अरे महाराज इस मुहूर्त में जानवर स्नान करो, मानव हो जाए। संजोग वहीं बैठे, वृक्ष था नदी किनारे, उस पर बैठा था बंदर, एक बंदरिया कहते हैं सुने क्या, वो बाबा बोल रहे हैं कि इस मुहूर्त में जब स्नान कर ले तो जानवर और मानव हो जाएंगे, चलिए दोनों नहा लेते हैं। बंदर बार बाबा जी का ज्ञान होता है, गाँव गाँव घूमता, उनके बात में पड़ी। बंदरिया क्या कि बाबा जी हमको ठगने के लिए आया, अन्ना हमको कहने के लिए आया। वो तो शिष्य सबसे बात कर रहा, सुन लिए, चलिए ना स्नान करेंगे, नहीं बनेंगे मानव, नहीं बने। बंदर है, बंदर बार तुम्हारी बुद्धि खराब है। अब देख लीजिए बंदरिया का खून ज्यादा होगा, इसमें भी माँ बहन देखेगा, कहेगा चला ना दीक्षा ले ले, ये मोच वाला देखेगा, तू ला हम ना तू जाम दुकानदारी करके ठेकेदारी करके झूठ फूस बोले छे, तू ला, तू बना सती अनुसुईया मलालसा, हमरा फ्री रहता, एक ठेपी दे में लाना घोल। तो अब आप क्या करेंगे? ए ना वो जल्दी नहीं भाई, बंदरिया कहते चलिए ना, तुमको जाना जाओ, बंदरिया कहते मैं जाऊंगी, तुमको रास्ता पर जाना जाओ, मैं जाऊं। बंदरिया तेजी में गई, डाल से जो ही कूदी, दिव्य सुंदरी राजकुमारी बनी। वो बंदरवा पर देखा कि हमारी पत्नी बंदरिया बाबा जी के बात पर विश्वास कर ली, तो बंदरनी से राजकुमारी बन गई। हम बंदरे रहेंगे, हम भी बन जाएंगे राजकुमार। चला तो बंदरवा जरूर, मुहूर्त गया बदल, कूदा पानी में बंदर का बंदरे। वो राजकुमारी तीर्थ के राजकुमार आया, देखा सुंदरी लड़की, उठा लिया रथ पर। आई बंदरवा आगे गया, रथ के आगे, हे राजकुमार हमरे कन्या उत्तराल दूर लात, राजकुमारी दिया दूर राजकुमार। तो जब तक संत के बात पर विश्वास करके दीक्षा नहीं लेंगे तो जमराज का 2 लाख हुआ है, अब 2 लाख शाम को लगता रहेगा। कब तक, कितना दिन तक चलता रहेगा, कितना जन्म। इसलिए संत महापुरुष जो कह रहे हैं वो कल्याण की बात कहते हैं। इतना सुंदर मौका मिलने वाला नहीं है, क्या से क्या बनाएंगे आधार देकर। एक महात्मा जी जा रहे,
संजोग से रास्ते में को प्यास लगी, इधर हो जा देखा कि झोपड़ी, चला गया वहां पर पानी हो, और झोपड़ी थी कुंभकार, तो कुम्हार चाक पर मिट्टी रख करके घुमाने जा, खड़ा हो गए बाबा जी देख रुक दिए, दौड़ के आ गए, कैसे सेवा करे बाबा, क्योंकि बेटा बड़ी जोर के धूप में प्यास लग गई, पानी पिला, दौड़ के गए कि पानी पिला। जब महात्मा जी चलने लगे तो कहता कुम्हार, अरे तू चाक पर देखा कुछ बनाने जा रहा था, कहाँ बाबा, क्या बनाने जा रहा था, चीलम बनाने जा रहा था, इतनी गर्मी में तुम चीलम बनाने जा रहे हो, का बाबा चीलम की बहुत बिक्री होती, देखो बेटा चीलम की, उसमें लोग गाजा भांग खैनी डाल देते, पर आग देते, नीचे से दम खींचते, परिणाम चीलम का कलेजा तो जल ही जाता है, पीने वाले के कलेजा को जला करके दम में टीबी का बीमारी पकड़ा देता है। बंद बनाओ चीलम, मत बनाओ, का बाबा जीवन कैसे चलेगा, का सुराही बनो, सुराही लोग पानी रखेंगे, सुराही का भी कलेजा ठंडा, पीने वाले का कलेजा ठंडा कर आशीर्वाद देंगे बेटा, सुराही भाई। कुम्भकार की पत्नी खड़ी सुन रही थी, का ठीक है कहते बाबा जी सुराही बनाई। इस बार गया कुम्हार, चाक को जोर से घुमाया, तो चाक पर जो मिट्टी थी उससे आवाज होती है, कुम्भकार क्या बनाने जा रहे हो, का पहले तो मैं चीलम बनाने जा रहा था, महात्मा जी के कहने पर मेरा विचार बदल गया, अब मैं सुराही बनाने जा रहा। मिट्टी का अच्छा हुआ तुम्हारा तो विचार बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। कहाँ बनती चीलम, बनने जा रहा सुराही। चीलम कौन है इसी समाज में, रोड पर छीनेगा, मोटरसाइकिल छीनेगा, पैसा छीनेगा, कौन, वो चीलम। अब पुलिस खदेड़ेगी तो स्वयं परेशान, अब दूसरे को किया है परेशान। लेकिन संत के ज्ञान में चाक पर चढ़ेंगे, बनेंगे सुराही।